जय माई की। मित्रों, मैं आचार्य राजेश राज मिश्र ब्रह्म शक्ति रहस्य वेद विज्ञान चैनल के माध्यम से अति विशिष्ट रहस्यों का पिटारा खोलने के लिए हम प्रस्तुत हैं। आज हम आपको तांत्रिक प्रयोगों के लिए जड़ी बूटियों को प्राप्त करने की विधि बताने जा रहे हैं, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं, यह वनस्पतियां देवी देवता के रूप में मानव और सृष्टि के कल्याण के लिए धरा पर अवतरित हुई हैं। 4 प्रकार के प्राणियों में उद्भिज प्राणी के रूप में वनस्पतियों का विशिष्टता के साथ वर्णन है, परंतु हम जिस तरह से इन्हें प्राप्त करते हैं उस तरह से तो ये काष्ठ बनकर सामान्य सा असर ही प्रस्तुत कर पाती हैं। मित्रों, वैसे तो जड़ी बूटियों को प्राप्त करने के नियम बहुत ही बड़े हैं, परंतु हम शार्ट में संक्षेप में जो मुख्यतः उसके भाव हैं उनको बता रहे हैं। सम्मान पूर्वक उचित नक्षत्र और मुहूर्त में उचित समय और उचित स्थान द्वारा प्राप्त औषधि अपने दिव्य गुणों द्वारा नाना प्रकार के चमत्कारों को प्रस्तुत करने में सक्षम है, जिसे न खाना पड़ता है न लगाना पड़ता है। सिर्फ धारण और देखने मात्र से ही बीमारियां दूर हो जाया करती। अभी आने वाली वीडियो में अभी बहुत सी ऐसी तांत्रिक जड़ियों के बारे में हम बताने वाले हैं, जिसके लिए आवश्यक है कि पहले उनको प्राप्त करने की विधि को प्राप्त कर लिया जाए। मित्रों, वनस्पत तंत्र में जड़ी बूटियों को प्राप्त करने का सर्वाधिक शुभ मुहूर्त है रविवार के दिन पुख्य नक्षत्र का होना। यदि रविवार के दिन पुख्य नक्षत्र है तो वनस्पति तंत्र के कार्य के लिए जड़ी बूटियों को प्राप्त करने का अत्यंत ही उपयुक्त अवसर है, जिसके लिए हमें इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि रवि पुख्य नक्षत्र वर्ष में 1 या 2 बार ही आया करता है। पंचांग में देखकर या किसी पंडित पुरोहित से पता करके रवि पुख्य नक्षत्र आने के पहले हमें कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं। जैसे जिस जड़ी बूटी को हमें प्राप्त करना है उस स्थान का चयन कर लें, उस बूटी की पहचान कर लें, वहाँ के स्थान की सफाई कर दें और 1 दिन पहले व्रत पूर्वक शुद्ध चित्त और मन से जाकर के जड़ी बूटियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और कहें कि हे वनस्पति देवता, आपकी उत्पत्ति मानव कल्याण के लिए हुई है और हम आपको उचित कार्य के लिए प्राप्त करना चाहते हैं। आप हमारे साथ कल आदर के साथ चलें और हमारे मनोरथ को सिद्ध करके आप स्वर्ग को जाएं। तो जब हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिया, जल चढ़ा दिया, तो मित्रों फिर आपको दूसरे दिन रवि पुख्य नक्षत्र में प्रातः काल जा करके उस जड़ को प्राप्त कर लेना है और धो करके साफ करके पूजन स्थान में लाकर उसे अपने इष्ट मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके सुखा करके रख लेना है। ऐसी प्राप्त जड़ी का आप कभी भी किसी भी समय से प्रयोग कर सकते हैं। इसके प्रभाव और गुणों में कभी न्यूनता नहीं आती और यह अल्प मात्रा और धारण करने मात्र से ही तमाम कार्य को संपन्न कर दिया करती है।